बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने द कश्मीर फाइल्स पर रोक लगाने की मांग की है। एसटी हसन का दावा है कि कश्मीर फाइल्स दो समुदायों में नफरत पैदा कर रही है, जिससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं। यह बात यहां पर कही गई है एसटी हसन के द्वारा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन। उन्होंने यहां पर इस बात को कहा कि देश के हालात बिगड़ सकते हैं। और बातचीत करने के लिए खुद समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसटी हसन साहब, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। आखिर ये बात आपने क्यों कही है कि नफरत पैदा हो रही है, हालात बिगड़ सकते हैं? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। जो हैवानियत उनके साथ हुई है वो फिल्म आकर उसको पूरे पर्दे पे सबको दिखाकर, और उसमें इस फिल्म में अगर ये भी दिखा देते कि इन टेररिस्ट ने मुसलमानों को भी मारा है, ये भी दिखा देते कि बहुत से मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को भी बचाया है। एक तरफा फिल्म दिखाई गई, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अगर आप पिक्चर हॉल में जाके देखेंगे तो नारे लग रहे हैं वहां पे, लोगों को एक दूसरे पे उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। तो इससे नफरत नहीं फैलेगी तो प्यार तो फैलेगा नहीं, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है इतने वाकयात हो गए, लेकिन फिल्माकर उससे नफरतें फैलाने वाला काम कभी नहीं है। लेकिन हसन साहब, सवाल ये है कि उस समय के दर्द को बयां कर रही है ये फिल्म, उस वक्त की परिस्थितियों को बता रही है। ऐसे में कैसे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? देखिए, दर्द है, हमें भी दर्द है, लेकिन आप फिल्म हॉल में एक बार खामोशी जाके बैठ जाइए, फिर सुनिए राय लाओ आपस में लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोग कितना बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे पे कितना छीटाकशी कर रहे हैं। तो वो एक तरह के सेपरेशन हो रहा। हमें तो प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाना था, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना था, ना कि नफरत हो। इनके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, हैवानियत हुई, और वो इंसान नहीं थे, वो हैवान थे जिन्होंने ये काम करा। लेकिन इसमें हमें संयम से इस तरह से फिल्म बननी चाहिए थी कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द पे कहीं कोई आंच नहीं आए। लेकिन सवाल ये है कि जहां तमाम राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग फोरम पे लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, वहां पर आप हैं जो कह रहे हैं कि फिल्म पर रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास शिकायतें आई हैं, बच्चों ने मुझे आके बताया है कि नारेबाजी हो रही था, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी पिक्चर हॉल तक में हो रही है। तो क्या और लोगों को नजर नहीं आ रही ये सब बातें? क्या अगर अब इस तरह से ये बन गई हिंदुस्तान के अंदर, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे गुजरात हो, या भिवंडी हो, भागलपुर हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, क्या सब पे फिल्में? हसन साहब, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स पर रोक लगा देनी चाहिए। उसमें एक खास वर्ग के लोगों, एक रीजन के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं, लोग सिनेमाघरों में नारेबाजी कर रहे हैं, इसलिए फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी सच्चाई जिसको दशकों तक दबाए रखा गया, आज जब उसका प्रकटीकरण हो रहा है तो कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, किन लोगों को पीड़ा हो रही है। ये उत्तर प्रदेश, ये देश देख रहा है कि पीड़ा उन लोगों को हो रही है जिन्होंने पीड़ा देने का काम किया है। वो नहीं चाहते कि उनकी काली करतूतों को जनता के सामने उजागर किया जाए। ये सच्चाई है कि बड़ी संख्या हसन साहब, सुन रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी। इनका तो एजेंडा है, ये तो उस पर काम कर रहे हैं। इनको इससे लेना देना नहीं कि देश में सांप्रदायिक माहौल में क्या फर्क पड़ना है, क्या नहीं पड़ना। ये तो जानते हैं कि ये बहुत मजबूत हैं, ताकतवर हैं, दूसरे लोग बहुत कमजोर हैं। लेकिन हमें पीड़ा क्या कम है वो ये देख के और ये सुन के कि उनके साथ क्या हुआ? सबको पीड़ा है, किसको नहीं है इस बात की पीड़ा? लेकिन उसमें अगर सच्चाई इस तरह से भी दिखाई जा सकती थी कि टेररिस्ट ने मुसलमानों को भी मारा, बहुत से टेररिस्ट से हिंदू भाइयों को मुसलमानों ने बचाया भी, तो कम से कम एक बैलेंस करके चलते तो एक तरफा बात नहीं होती। ये कह रहे हैं कि बैलेंस करके चलना चाहिए था, फिल्म तो एक तरफा है, इसीलिए रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, यही जो बैलेंस करने वाले लोग रहे हैं ना, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को चुन चुन करके, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते केवल एक मजहब के कारण किस प्रकार से पीड़ा और प्रताड़ना को झेलना पड़ा, अभी भी इसको दबाना चाहते हैं, अभी भी इसको बैलेंस करना चाहते हैं। अरे इस सच को स्वीकार करिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ, कौन इसको स्वीकार नहीं कर रहा भाई? हुआ भाई, इसे कौन स्वीकार नहीं कर रहा? उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत जुल्म हुआ अपने ही देश में।
वो रेफ्यूजी हो गए। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, मैं भाजपा के भाई से मेरा ये कहना है कि इनको सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि इनको इनके घरों को वापस ले आया जाए, इनको वहां पे आबाद किया जाए, इनको फिर वही जिंदगी दी जाए जैसे पहले से वो थे। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि साहब इस तरह से प्रताड़ित एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों ने कर दिया, दूसरी कम्युनिटी को तो नफरत नहीं फैलेगी। तो भाई मेरे को क्या फैलेगा, मुझे ये तो बता दो। नहीं, नफरत नहीं फैलेगी, इससे पश्चाताप आज उत्पन्न होना चाहिए और लोगों के मन में, जिन लोगों ने ये अपराध करने का काम किया था, और ये बड़ा दिल करना चाहिए उन लोगों को कि आज बिल्कुल साहब, आपका राकेश त्रिपाठी जी, आपका वक्त की हमारे पास कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने